हेलो गाइस, नमस्कार। फिर से स्वागत है, फिर से वेलकम है आप सभी का। लगातार जारी है हमारा यूट्यूब चैनल सीजी कॉम्पिटिटर्स और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का भूगोल। छत्तीसगढ़ के इस भूगोल के पार्ट में आज हम देखेंगे एनर्जी रिसोर्सेस, इलेक्ट्रिक एनर्जी हम बातें कर रहे हैं, विद्युत ऊर्जा की हम बातें कर रहे थे लगातार। और आज तीसरा पार्ट है, थर्ड पार्ट है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लेकिन उसके पहले हम देख लेते हैं थोड़ा पिछला वाला क्लास। पिछले क्लास में क्या कुछ घटा था, क्या कुछ हुआ था पिछले क्लास में। तो आप जानते हैं पिछले क्लास में हमने देखे थे राजकीय उपक्रम, कहने का मतलब है छत्तीसगढ़ में जो बिजली उत्पादन हो रहा है छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा, ठीक है, वहाँ किस किस तरीके से बिजली उत्पादन की जा रही है। तो तापीय विद्युत संयंत्र हमने देख चुके हैं पहले क्लास में, ठीक है। फर्स्ट क्लास में हमने क्या देखे, तापीय विद्युत संयंत्र, तो ये पूरा ख़त्म हो चुका था, इसकी हम बातें छोड़ ही दीजिए। उसके पिछले क्लास में या सेकंड क्लास में हम देखे थे जल विद्युत संयंत्र और अन्य कुछ बातें किए थे। तो आपको पता है राजकीय उपक्रम के अंतर्गत 2984.70 मेगावाट की बिजली उत्पन्न की जाती है, जिसमें से तापीय विद्युत मैंने बताया कि 2840 मेगावाट, जल विद्युत में 138.7 मेगावाट और अन्य से, ठीक है, 6 मेगावाट, जहाँ पर भोरमदेव शाह उत्पाद आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए। तो छत्तीसगढ़ में जल विद्युत संयंत्र की बातें हमने की थी, स्टार्ट की थी पिछले क्लास में। तो आप देख पाएंगे छत्तीसगढ़ में जल विद्युत संयंत्र कई तरह से आपको देखने को मिलता है, कई स्थानों से। एक तो सबसे पहला आपको देख पाएंगे मिनी माता हसदेव बांगू परियोजना कोरबा में है, और ये 1994-95 में आपको देखने को मिला था, ये परियोजना लाई गई थी। इसके तहत 40 मेगावाट की 3 यूनिट यहाँ पर संयंत्र लगाए गए थे, और कहने का मतलब है टोटल 120 मेगावाट, 40 गुणित 3 120 मेगावाट। ठीक है, गंगरेल जल विद्युत केंद्र धमतरी में है, जो 2004 में इस्टेब्लिश किया गया है, जो 2.5 मेगावाट इंटू 4 अगर करेंगे तो आएगा 10 मेगावाट। तो टोटल जो 2.5 मेगावाट की 10 यूनिट लगाई गई थी कहाँ पर, यहाँ पर धमतरी में गंगरेल जल विद्युत केंद्र। ठीक है, तो 10 यूनिट का बिजली यहाँ पर पैदावार होती है। मिनी मात्रा में 120 जो है मेगावाट की यूनिट पैदावार होती है, उत्पादन की जाती है। सीकासार जल विद्युत गृह कहाँ पर है, गरियाबंद, 2006। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि 3.5 मेगावाट की 2 यूनिट स्थापित की गई है। ठीक है, तो टोटल 7 मेगावाट यहाँ पर देखने को मिलता है। फिर कोरबा पश्चिम लघु जल विद्युत गृह कहाँ पर, कोरबा में 2003 और 2009 में आपको देखने को मिलेगा 0.85 मेगावाट की 2 यूनिट लगाई गई थी, तो टोटल 1.7 मेगावाट। तो इस प्रकार ये पूरे के पूरे कितने हो जाते हैं, 120, 10, 30, 7, 37 और 38.7 मेगावाट ये टोटल हो जाता है। छत्तीसगढ़ में जल विद्युत संयंत्र कितने हैं भाई, ये 4 आप देख पाएंगे, और इस चारों को मैप के द्वारा भी मैंने बताया है। ठीक है, कोरबा में आपकी 2 है, मिनी माता हसदेव बांगू परियोजना और कोरबा पश्चिम लघु विद्युत गृह। फिर आप देख पाएंगे गरियाबंद में सीकासार और धमतरी में गंगरेल। तो ये मैप से भी मैंने समझाया था, वो आप देख सकते हैं। चलिए, फिर कुछ प्रस्तावित जल विद्युत गृह आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि बोधघाट जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है भाई, ये दंतेवाड़ा में आपको देखने को मिलेगा, और दंतेवाड़ा में 120 मेगावाट की 4 यूनिट लगाई गई थी, 125 मेगावाट की 4 यूनिट। ठीक है, तो ये टोटल हो जाते हैं 300 मेगावाट। मटनार नाला जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है, बस्तर में है, ये आप देख पाएंगे, बस्तर में मटनार नाला जल विद्युत परियोजना। ठीक है, चलिए, और 20 मेगावाट की कितने 3 यूनिट लगाए थे, तो 20 60 मेगावाट टोटल। कन्हार जल विद्युत परियोजना बलरामपुर में, जो 25 मेगावाट की 2 यूनिट लगाए थे, टोटल 25 दूनी कितने हो जाते हैं, 50, यह रहा आपका। फिर वहीं आपको देखने को मिलेगा रेहर जल विद्युत परियोजना सूरजपुर में, 32 मेगावाट की 3 यूनिट, तो 32 मेगावाट की 32 या 96, ये आप देख सकते हैं रेहर जल विद्युत के यहाँ पर सूरजपुर में। तो कुछ मैंने क्या कहा, प्रस्तावित है,
प्रस्ताव में रखे गए कि आगे हम क्या करेंगे, ये विद्युत गृह लगाएंगे। फिर उसके बाद हमने क्या देखे भाई, प्रस्तावित देख लिए। उसके बाद हम देखें केंद्रीय ताप विद्युत उपक्रम, तो राज्य सरकार द्वारा तो वो लगाए गए थे, वो अलग बात है। फिर केंद्र द्वारा भी स्थापित की गई थी, ठीक है, किसके द्वारा, केंद्र द्वारा भी स्थापित की गई थी केंद्रीय ताप विद्युत उपक्रम, एनटीपीसी। जैसे कि एनटीपीसी जमनी पाली कोरबा, और एनटीपीसी जमनी पाली कोरबा के बारे में मैंने कहा था कि क्या क्या याद रखनी है आपको। स्थापना 1978, उत्पादन 1983, क्षमता कितनी है, टोटल 2600 मेगावाट, जिसमें से 200 मेगावाट की 3 यूनिट, टोटल 600 ये हो जाते हैं, और 500 मेगावाट की 4 यूनिट, टोटल 2000, तो 2600 मेगावाट कहाँ पर, कोरबा में, एनटीपीसी कोरबा द्वारा। कच्चे माल इसके लिए कहाँ कहाँ से लाए जाते हैं, कोयला भाई साहब आपको कोरबा से मिल जाएगा, ठीक है, बहुत सारे खदान हैं। जल हसदेव बांगो जो है जलाशय बांध यहाँ पर देखने को मिलेगा, और ये जर्मनी के सहयोग से लगाए गए थे। फिर हमने दूसरी बात की थी एनटीपीसी सीपत बिलासपुर की, जिसकी स्थापना 2002 में की गई थी, उत्पादन 2008 में स्टार्ट हुआ था। इनकी क्षमता कितनी है, टोटल क्षमता 2980 मेगावाट, 660 मेगावाट के 3 यूनिट लगाए गए थे, टोटल 1980 मेगावाट, और 500 मेगावाट की 2 यूनिट, टोटल 1000, तो ये टोटल मिला के ये हो जाते हैं 1980 मेगावाट। फिर वही बात आती है कि कच्चे माल जिसे कोयला कोरबा से लाए गए हैं, जल हसदेव बराज से लाए गए हैं। यहाँ पर ये भी बात याद रखने वाली है कि 800 मेगावाट की विद्युत संयंत्र सीपत में प्रस्तावित की गई है, ठीक है, आगे जो है 800 मेगावाट लगने वाले हैं। फिर एनटीपीसी कटली ग्राम लारा रायगढ़ की बातें की थी, जो यहाँ की स्थापना 2014 में की गई थी, उत्पादन 2019 में स्टार्ट किया गया था। क्षमता की बात करें यदि तो 800 मेगावाट की 6 यूनिट लगाए गए थे, तो टोटल 8 6 48 100 मेगावाट हो गए, और 4800 मेगावाट में 800 मेगावाट की 3 यूनिट यानी कि 2400 मेगावाट की शुरुआत 2022 में प्रथम चरण में की गई थी, ठीक है। 800 मेगावाट की 3 यूनिट, टोटल 2400 मेगावाट अभी बाकी है जो शुरू होना, तो टोटल 24 दूनी 4800, ये आप देख पाएंगे। फिर अन्य ऊर्जा संसाधन भी हमने देखे थे, जैसे धमतरी बायोमास संयंत्र 2014-15 में स्टार्ट हुआ था, जहाँ पर धान की भूसी से क्या की गई थी, बिजली उत्पादन की गई। 310 मेगावाट की बिजली यहाँ से उत्पादन की जाती है। भूतापी संयंत्र तातापानी बलरामपुर, जैसे कि मैंने बताया वहाँ पर गर्म पानी का फव्वारा 8-10 फव्वारा लगा हुआ है, ठीक है, और उसी गर्म पानी के जो फव्वारे में आप देखने को मिलेगा बिजली उत्पन्न की जाती है, गर्भ जल से बिजली उत्पन्न की जाती है, 30 मेगावाट की बिजली। और छत्तीसगढ़ का प्रथम भूतापी संयंत्र यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, कहाँ पर, बलरामपुर तातापानी। फिर पवन ऊर्जा संयंत्र बालोद में 1991 स्थापित की गई थी, राज्य का प्रथम पवन ऊर्जा, लेकिन अभी फिलहाल क्या है भाई, अभी फिलहाल बंद है, पूरी तरह से क्या की गई है, बंद हो गई है। सरदार वल्लभ भाई पटेल शक्कर कारखाना 2017 में गन्ने के अपशिष्ट से बिजली उत्पादन की जाती है, जहाँ पर 14 मेगावाट की बिजली उत्पादन की गई। फिर माँ महामाया शक्कर कारखाना 6 मेगावाट की बिजली यहाँ पर उत्पन्न की जाती है, 2020 से ये स्थापित की गई है। तो इस प्रकार से पिछले क्लास में पूरे हम उसकी कहने का मतलब 2 क्लास में, ठीक है, 2 क्लास में हम पूरे राज्य का, ठीक है, साथ ही साथ केंद्र द्वारा स्थापित राज्य में, राज्य द्वारा स्थापित छत्तीसगढ़ राज्य में, और केंद्र द्वारा स्थापित छत्तीसगढ़ राज्य में जो जितने भी संयंत्र हैं उसकी हम बातें कर चुके हैं। और साथ ही साथ कुछ छोटी मोटी जैसे भूसी से, ठीक है, जो है गन्ने की भूसी से या धान की भूसी से या अन्य बायोमास वगैरह आदि की भी बातें कर चुके हैं, ये सारे बातें हो चुकी हैं। आज की क्लास जो बेस्ड रहेगी कुछ डेटा पर और साथ ही साथ कुछ जो योजनाओं पर रहेगी, ठीक है, जैसे कि पिछले क्लास में बताया था मैंने, हाफ बिजली जो है, हाफ बिजली योजना क्या है, एकल बत्ती योजना क्या है, जीवन ज्योति योजना क्या है, ठीक है, ये सारे मोर बिजली ऐप क्या है, ये सारी बात बिजली से संबंधित या विद्युत से संबंधित योजनाएं हम देखेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज है 3rd क्लास, विद्युत से संबंधित योजनाएं, विद्युत या बिजली से संबंधित योजनाएं।
तो क्या है भाई हमारा आज का टॉपिक, विद्युत या बिजली से संबंधित योजनाएं। ठीक है, इसको भी मैं अपना वीडियो हटा देता हूँ, जब ज़रूरत पड़ेगा तो मैं बताऊँगा ही। चलिए, सबसे फर्स्ट हम जब बात करें तो एक है हाफ बिजली बिल योजना। क्या है? हाफ बिजली बिल योजना। अब ये है क्या भाई, किसको मिला है, किसको ये प्रावधान है, ये सारी बातें हम करेंगे। इसके अंदर आपको कुछ बातें याद रखना पड़ेगा। इसका प्रारंभ कब हुआ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये प्रारंभ हुआ है 1 मार्च 2009 में। 1 मार्च 2019 में, 1 मार्च 2019 में क्या किया गया था, ये प्रारंभ की गई थी। चलिए, हाफ बिजली योजना के अंतर्गत ये प्रावधान क्या था, इस योजना किस प्रकार की थी। तो यदि योजना के बारे में बात करें तो प्रत्येक घरेलू जो उपभोक्ता होंगे उसको 400 यूनिट तक की क्या की जाएगी, जो है राशि में आधी छूट दी जाएगी। ठीक है, चलिए मैंने क्या कहा पूरा लिख ही देता हूँ कि प्रत्येक घरेलू उपभोक्ता, प्रत्येक घरेलू उपभोक्ताओं को उसके कितने भाई, याद रखेंगे 400 यूनिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने यूनिट? 400 यूनिट तक की खपत पर प्रभावशाली दरों के अनुसार या प्रभावशाली दरों के अनुसार बिजली बिल की राशि में आधी राशि छूट दी जाएगी। बिजली बिल की राशि में आधी राशि छूट दी जाएगी। ठीक है, और ये क्या कहलाता है, हाफ क्या है, बिजली योजना। ठीक है, डायरेक्ट हम बोल सकते हैं, इतना लंबा चौड़ा अगर नहीं लिखना चाहते हैं तो लिखने की क्या ज़रूरत है। तो 400, मैं इसको हटा देता हूँ, इतना लंबा चौड़ा लिखने से अच्छा हाफ से समझ गए। 400 यूनिट बिजली बिल पर कितनी, आधी राशि की छूट। अब एक बार में आप समझ जाएंगे एक लाइन में। ठीक है, हाफ मतलब आधा। ठीक है, तो 400 यूनिट पर जितने बिल आएंगे, ठीक है, 400 यूनिट का जितना चलता है रेट, ठीक है, 5 जो है रुपया या 5.3 रुपया, 6 रुपया, 7 रुपया, जितना चलता है 1 यूनिट का, उस हिसाब से आपको देखा जाए तो 400 यूनिट का जितना बिजली बिल आएगा और उसका आधा आपको क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। ठीक है, उसका आधा क्या करना पड़ेगा भाई, पे करना पड़ेगा। तो ये क्या है, हाफ बिजली में। अब इसमें हम देखेंगे क्या है कि किसको ये लाभ होगा, लाभ किसको किसको मिलेगा। तो जो बीपीएल योजना है, कौन सा, सॉरी, बीपीएल कार्डधारी वाले, बीपीएल एवं जो अन्य
घरेलू श्रेणी के उपभोक्ता, अन्य घरेलू श्रेणी के उपभोक्ता जो बीपीएल कार्ड वाले हैं, बीपीएल कार्डधारी वाले हैं, ठीक है, तो उनको क्या मिलेगा, यहाँ प्रावधान देखने को मिलेगा, लाभ मिलेगा। चलिए अभी तक कितने को लाभ मिला ये हम जान लेंगे। लाभान्वित, कितने लाभान्वित हुए हैं, तो 41.94 लाख उपभोक्ता, 94 लाख उपभोक्ता को कितनी की छूट दी गई है, 548.77 करोड़, सोचिए कि छूट दी गई है, कि छूट मिली, ठीक है। कब तक, सितंबर 2022 तक, सितंबर 2022 का ये डेटा है, ठीक है। अब सितंबर 2022, अब सोचिए ये कब स्टार्ट हुआ, 2019, 20, 21 और 22, ठीक है, लगभग 3 साल। और 3 साल में मोटा मोटी आप देख सकते हैं कितना, 40.94 उपभोक्ता ने ये लाभ लिया है। और उन उपभोक्ताओं में कितने भाई, 548.77 करोड़ की छूट उनको मिली है। तो ये याद रखिए, एक नया डेटा 2022 का है। याद रखेंगे हाफ बिजली योजना, यहाँ पर इम्पोर्टेंस क्या हो जाते हैं कि कब स्टार्ट हुआ है, तो आप बताएंगे कब स्टार्ट हुआ है। 1 मार्च 2019। कितने पर जो है हाफ छूट दी जाएगी, 400 यूनिट तक अब चलाएंगे तो उसमें आपको आधी पे करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, लेकिन आपको ये ख्याल रहे कि पिछला जो बकाया बिजली बिल है वो आपको देना पड़ेगा पूरा का पूरा। जब से ये जैसे स्टार्ट हुआ है 1 मार्च 2019 से, उसके पहले जो पिछला बकाया जितना था उतना पूरा देना पड़ेगा, तब आपको क्या होगा, लाभ होगा, ठीक है। तो ये भी याद रखिए। चलिए चलते हैं, दूसरे नंबर पर आते हैं। हाफ बिजली योजना के बाद बीपीएल एकल बत्ती कनेक्शन योजना। बीपीएल एकल बत्ती कनेक्शन योजना। इससे आपको समझ में आ रहा होगा बीपीएल एकल बत्ती कनेक्शन योजना, ठीक है। चलिए याद रखिए, यहाँ पर जो लाभार्थी होंगे, पहले मैं लिख देता हूँ लाभार्थी, तो नाम से स्पष्ट है कौन होंगे भाई, बीपीएल कार्डधारी। कौन होंगे, बीपीएल कार्डधारी। योजना के नाम में ही ये स्पष्ट कह दिया है बीपीएल वाले को। बीपीएल कार्डधारी इनके क्या होंगे, योजना का लाभ उठा सकेंगे। और लाभ क्या मिलेगा, लाभ क्या मिलेगा भाई, कि 30 यूनिट विद्युत खपत पर शुल्क, विद्युत खपत पर क्या है, खपत कर कोई शुल्क नहीं, कोई शुल्क नहीं, ठीक है। कि 30 यूनिट तक आप जलाएंगे तो वहाँ पर, ठीक है, एकल बत्ती कनेक्शन वाले को 30 यूनिट तक जो है कोई यहाँ पर शुल्क देना नहीं पड़ेगा। यहाँ पर अगर देखें कितने बिजली जो है एकल बत्ती कनेक्शन है, अगर बीपीएल कनेक्शन वाली बात करें तो कितने हैं छत्तीसगढ़ में, 16.82 लाख से अधिक, 16.82 लाख से अधिक कनेक्शन है का। कब तक, सितंबर 2022, सितंबर 2022 तक, ठीक है। 16.82 लाख से अधिक यहाँ पर देखने
तो इम्पोर्टेंट क्या हो जाते हैं, ये हो जाता है, ये हो जाता है और ये हो जाता है, ये आप याद रखेंगे। चलिए ये हो गया है एकल बत्ती या जो है क्या ना। चलिए बजट में प्रावधान किया गया था, बजट में कितना प्रावधान किया गया था, इसके लिए 400 करोड़ का प्रावधान किया गया था। ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, जो डेटा है वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। बीपीएल एकल बत्ती कनेक्शन में बजट में 400 करोड़ का प्रावधान देखने को मिला है, यह आप याद रखेंगे। तो ये हो गया आपके कितने, 2। यहीं पर मैं लिख देता हूँ थर्ड, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। अब ये क्या है भाई, चलिए तो छत्तीसगढ़ में के ग्रामों को ज्योति योजना का मतलब ज्योति देना, करने का मतलब बिजली प्रदान करना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए छत्तीसगढ़ के 17 गांवों को विद्युतकरण किया गया था। तो छत्तीसगढ़ के गांवों को विद्युतकरण करना, ठीक है, इसका मतलब है छत्तीसगढ़ के ग्रामों को क्या करना, विद्युतकरण करना, ठीक है। गांव तक क्या करना, बिजली पहुंचाना, क्या करना, विद्युत करना। इसके अंतर्गत देखा गया है कि ये अप्रैल 2016 से लेकर सितंबर 2016 तक लगभग छत्तीसगढ़ के 17 गांवों को क्या किया गया, विद्युतकरण किया गया। क्या करण, विद्युतकरण किया गया, ये आप याद रखेंगे। तो दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना क्या है भाई, कि गांव तक क्या कहना, बिजली पहुंचाना, बिजली देना, ये आप याद रखेंगे। फिर आपको देखने को मिलेगा चौथे नंबर पर, मैं ही बात कर लेता हूँ, मुख्यमंत्री एलईडी लैंप वितरण योजना, ये भी आप याद रखेंगे। मुख्यमंत्री एलईडी लैंप वितरण योजना, शुभारंभ कहने का मतलब है प्रारंभ कब हुआ था भाई, ये हुआ था 31 मार्च सन 2016 से। 31 मार्च सन 2016 से क्या किया गया है, इसका शुभारंभ हुआ। शुभारंभ का स्थान कहाँ है, यह है राजनांदगांव, याद रखेंगे। उद्देश्य क्या है, बिजली, देखिए बिजली खपत को रोकने हेतु क्या करना है, एलईडी वितरण करना। रोकने हेतु क्या करना है, एलईडी वितरण करना, ठीक है। तो आप जानते हैं, आपने देखे होंगे आपके आसपास गांव में, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग क्या है, वो जो रेड लाल कलर का जो बोलता है बल्ब आता है, उसको यूज़ करते हैं। जैसे बजाज वगैरह का बल्ब आ गया, उसको यूज़ करते हैं। तो वहाँ क्या है, वो क्या होता है, एक तो कितने का आता है, एक तो 60 वाट का आता है, ठीक है, 60 वाट का आता है, 100 वाट का आता है। तो इस प्रकार से, तो उसको जलाने से क्या होगा, बिजली बिल ज़्यादा आएगी। कहने का मतलब है आपके जो है यूनिट ज़्यादा बढ़ेंगे, क्योंकि क्या है 60 वाट का 100 वाट का जलाने से, ठीक है,
वहाँ बिजली बिल आपको देखने को मिलेगा ज़्यादा। लेकिन वहीं आप एलईडी जलाते हैं जैसे 9 वाट का 12 वाट का, तो वो कम बिजली खपत होता है। तो उससे ज़्यादा बिजली खपत हो रहा था जो लाल कलर के, जो बजाज के या फिर सूर्या का जो लाइट आता है ना बल्ब, उसमें ज़्यादा बिजली खपत होता है। तो इसी कारण इसको रोकने के लिए राज्य सरकार ने एक योजना लाई थी और उस योजना का नाम है मुख्यमंत्री एलईडी वितरण योजना। और एक ग्रामीण क्षेत्रों में जितने भी ग्राम हैं उसको वितरण किया गया था कितने 9 वाट का। कितने वाट का भाई? 9 वाट का क्या किया गया था? वितरण किया गया था। ये आप याद रखेंगे। चलिए याद रखेंगे लाभार्थी कौन होंगे? लाभार्थी तो बीपीएल कार्डधारी, भाई बीपीएल वाले ही चलाएंगे। बीपीएल कार्डधारी, बीपीएल कार्डधारी को क्या है 9 वाट। कितने? 9 वाट। 9 वाट के 3 एलईडी बल्ब। कितने एलईडी बल्ब भाई? एक नहीं, एक दो नहीं, 3 एलईडी बल्ब का वितरण की गई थे, वितरण किया गया था। ठीक है, तो आप 3 जगह कहीं भी लगा सकते हैं। ठीक है, पूरा तो पूरा नहीं दे सकते, पूरा तो पूरा नहीं दे सकते। जितने आपके यहाँ अगर जो है 10-12 जगह लाइट लगे, बाथरूम में लगा है, कभी किचन में लगा है, बेडरूम में लगा है, हॉल में लगा है, ठीक है, तो हर जगह लगाने के लिए तो नहीं देंगे। तो कुछ हद तक, ठीक है, 9 वाट के 3 बल्ब क्या की गई थी? प्रत्येक कार्डधारी को, प्रत्येक बीपीएल कार्डधारी को ये वितरण किया गया था। तो ये आप याद रखेंगे। तो कब से स्टार्ट हुआ? 2016, ठीक है, 31 मार्च 2016। ये आप याद रखेंगे। राजनांदगांव से स्टार्ट हुआ, याद रखेंगे। आपको याद रखना है कि 9 वाट के 3 एलईडी बल्ब दिए जाते हैं। ठीक है, आपके घर पड़े होंगे, हो सकता है अगर आपको वितरण में मिला होगा तो आपके घर पड़े होंगे, वो अलग से जो पता चल जाते हैं सरकार द्वारा जो है प्रदान की गई थी। ठीक है, अब वो लाभ शायद अब नहीं मिल रहा है, शायद बंद हो गया है आई थिंक। ठीक है, क्योंकि अब आ ही नहीं रहा है जैसा भी पहले आता था। चलिए ये हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके बाद, चौथे के बाद 5वें में हम बात करेंगे अटल ज्योति योजना। अब ये अटल ज्योति योजना क्या है भाई? एक है अटल ज्योति योजना। इस अटल ज्योति योजना में याद रखेंगे, ये इसके अंतर्गत जो आपके गांव के कृषकों को बिजली प्रदान करना, गांव के किसानों को क्या करना है भाई? बिजली प्रदान करना है, ताकि वो बोर चला सके, नलकूप चला सके, ठीक है, अपने खेतों में सिंचाई कर सकते। बिजली प्रदान करने के लिए क्या करना है ये आप देख सकेंगे। ठीक है, अटल ज्योति योजना। ठीक है, चलिए एक होता है आपका मोर बिजली ऐप। ये एप्लीकेशन है, आप शायद यूज़ किए होंगे। या यूज़ कर रहे होंगे। ठीक है, क्या है? मोर बिजली ऐप। योजना आप जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं? मोर बिजली ऐप, जो CSPDCL छत्तीसगढ़ राज्य जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, मैंने 5 कंपनी बताई थी। एक CSPDCL, CSHPCL, CSPTCL, ठीक है, CSPGCL, 2 T था, एक G था, एक H था, एक D था। समझ रहे ना? तो 5 मैंने कंपनी बताई थी। जो 2008 में क्या हो गया था, CCB से जो है CSCB का पुनर्गठन हुआ था और उसके अंतर्गत 5 नए कंपनी स्थापित की दी थी। 5 नए को वो दे दिया। तो ये किसके द्वारा? CSPDCL, D फॉर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। तो जो
छत्तीसगढ़ राज्य डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, उसके द्वारा क्या किया गया था, मोर बिजली ऐप योजना ला गया था। ये कोई योजना नहीं, ये एप्लीकेशन है। क्या है, एप्लीकेशन है, जो आप प्ले स्टोर से, जैसे आप व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, ठीक है, फेसबुक डाउनलोड करते हैं, वैसे आप प्ले स्टोर जाएंगे और वहाँ से आप लिख सर्च करेंगे मोर बिजली ऐप, तो छत्तीसगढ़ का लोगो और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल का फ़ोटो वहाँ पर रहेंगे और आपको नज़र आएंगी। वो मोर इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल करने के बाद वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। वहाँ पर आप बिजली बिल कटौती की जो भी है, ठीक है, बिजली बिल कटौती हो रहा है उसकी सूचना दे सकते हैं, ठीक है, बिजली बिल पे कर सकते हैं, नए कनेक्शन जुड़वाने के लिए, ठीक है, अन्य बहुत सारी चीज़ें वहाँ सुविधा देखने को मिलेगी, ठीक है। तो बिजली बिल वहाँ पे करने का, दुनिया भर का ये सारी चीज़ें आपको एक डेस्क में, एक ऐप्स में आपको मिल जाएगा। तो क्या है, मोर बिजली ऐप योजना क्या है, एक एप्लीकेशन है जिसको इंस्टॉल करके आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, इसमें आपको अब देखने को मिलेगा क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। चलिए, तो पहली बात, प्रारंभ कब हुआ था, प्रारंभ की बात करें तो प्रारंभ हुआ था कब भाई, 6 अक्टूबर 2020, 6 अक्टूबर सन 2020 को क्या किया गया था, प्रारंभ किया गया था। याद रखेंगे, किसके द्वारा बात आती है, किसके द्वारा, तो CSPDCL, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसको मैं अगर पूरा लिखूं तो इसका फुल फॉर्म आप जानते हैं, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इनके द्वारा क्या की गई थी, ये स्थापित की गई थी। तो ये इसका फुल फॉर्म है भाई, इसको आप याद रखिए। चलिए, CSPDCL द्वारा क्या किया गया था, ये लाया गया था। अब यहाँ पर क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेगी, सबके लिए, ऐसा नहीं कि कोई प्रावधान होगा कि भाई सब BPL कार्डधारी यूज़ करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। चलिए, यहाँ पर क्या क्या लाभ मिल सकता है, बहुत सारे लाभ हैं, जैसे बिजली बिल पटाना, बिजली बिल क्या करना है, पटाना या पे करना, ठीक है। नए मीटर लगवाना, अगर नए मीटर लगा रहे हैं तो उसके लिए आप वहाँ पर सूचना दे सकते हैं कि भाई साहब कहाँ में लगाना है, नए मीटर लगाना, ठीक है। विद्युत क्षमता में बढ़ोतरी, विद्युत क्षमता में बढ़ोतरी, ठीक है। और अन्य शिकायत आप कुछ अन्य शिकायत भी कर सकते हैं कि भाई साहब मेरे यहाँ ट्रांसफार्मर उड़ गया है, मेरे यहाँ बिजली नहीं आ रही है, ठीक है, यहाँ के लोग बिजली बंद कर देते हैं वगैरह वगैरह, आप क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ शिकायत, वहाँ स्क्रीनशॉट जो है करके भेजने का भी प्रावधान रहता है, ठीक है। चलिए, तो ये है आपका क्या है, मोर बिजली ऐप। इसके बाद हम बात करें तो एक और है FMS आधारित संपर्क से। चलिए, इसको मैं बता ही देता हूँ। नेक्स्ट क्या है, 7वां, MMS आधारित, MMS आधारित ई संपर्क सेवा, MMS द्वारा आधारित क्या है, ई संपर्क सेवा। चलिए, याद रखेंगे ये जो प्रारंभ हुआ था ये कब हुआ था भाई, ये 6 अगस्त
सन 2011 में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसको हटा देना, आधारित को 6 अगस्त सन 2011 को ये स्टार्ट किया गया। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य क्या था कि बिजली बिल उपभोक्ता को, ठीक है, जो बिजली बिजली बिल बोलता हूँ, बिजली उपभोक्ता जितने भी बिजली उपभोक्ता जो रजिस्टर किए हुए हैं, जैसे आप मीटर लगाते हैं ना भाई, मीटर लगाते हैं तो आपका रजिस्टर हो जाता है नाम की, आपके नाम से ये मीटर लगा हुआ है, तो उनको अब उनके नंबर पर क्या होगा, एक मैसेज आएगा बिजली बिल, जो बिजली उपभोक्ता को क्या देखने को मिलेगा, बिजली बिल की जानकारी, बिजली बिल की जानकारी मुहैया कराएगा। लेकिन भाई साहब आपका ये तो आ चुका है मोर बिजली ऐप योजना, इसमें सब चीज़ आपको देखने को मिलेगा, लेकिन ये क्यों एमएस आधारी योजना? अरे भाई साहब आप देख पाएंगे कि ये हुआ था आपका 2011 में स्टार्ट। ठीक है, कि एक मैसेज आएगा, एमएमएस आएगा, अब वहाँ पर आपको बिजली बिल की जानकारी मिलेगी कि जो फलाने नाम का जो है, ठीक है, व्यक्ति के ऊपर इतना बिजली बिल आया है। लेकिन मोर बिजली योजना के अंतर्गत सारी चीज़ें यहाँ पर देखने, बिजली बिल पे करना, नया मीटर लगाना, अन्य शिकायत जो भी करना है वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अब शायद ही नहीं होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि ये अभी मोर बिजली ऐप आ गया, तो ये तो शायद ही वर्क कर रहा होगा। ठीक है, चलिए, लेकिन ये आपको याद रखना है, कम से कम याद रखना है कि एमएमएस आधारित ई संपर्क सेवा 6 अगस्त 2011 को स्टार्ट हुआ था। बिजली उपभोक्ता को बिजली बिल की जानकारी यहाँ पर मुहैया कराई जाती है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। चलिए, ये तो हो गया है, याद रखेंगे। उसके बाद मोर छत मोर बिजली योजना एक और है, 8वें नंबर पर बात कर लेते हैं। मोर छत मोर बिजली योजना। छत्तीसगढ़ वाले जानते हैं ना मोर का मतलब वो वाला मोर नहीं है ना भाई। ठीक है, जो पंख वाला मोर नहीं है, मोर का मतलब छत्तीसगढ़ वाले समझते होंगे। मोर छत मोर बिजली योजना, मोर का मतलब यहाँ मेरा, हमारा, ठीक है, मेरा, खासकर मेरा, मोर मतलब मेरा, तो मेरे छत में, ठीक है, बिजली आएगी। ठीक है, कहने का मतलब वो योजना एक प्रकार बनाई गई थी, मोर छत मोर बिजली, मतलब मेरे घर में, मेरे छत में। ठीक है, चलिए, मोर मतलब यहाँ पर मेरा होता है, याद रखेंगे। चलिए, यहाँ पर क्या बातें हैं भाई, इसके अंतर्गत क्या चीज़ें आपको देखने को मिलेगा, याद रखेंगे। इसका अन्य नाम भी है, दूसरा नाम मुख्यमंत्री सौर शक्ति योजना के नाम से जाना जाता है। अन्य नाम क्या है? मुख्यमंत्री सौर शक्ति। देखिए, इससे आप पूरा समझ सकते हैं, सौर शक्ति योजना, सौर शक्ति योजना। अब जैसे मैं आपको बोलूं कि मुख्यमंत्री सौर शक्ति योजना, तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा भाई ये कोई सौर ऊर्जा होगा। ठीक है, सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा उत्पन्न करती होगी। लेकिन अगर मोर छत मोर बिजली योजना बोलूं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो दोनों नाम याद रखें। ठीक है, मोर छत मोर बिजली योजना या फिर मुख्यमंत्री सौर जो है शक्ति योजना। मुख्यमंत्री सौर शक्ति योजना या मोर छत मोर बिजली योजना का उद्देश्य ये है कि घरों की छतों में सौर ऊर्जा लगाई जाए। ठीक है, सौर प्लेटें लगाई जाए और सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा उत्पन्न की जाए। जैसे पवन ऊर्जा होते हैं, उसी प्रकार सौर ऊर्जा। ये क्या ऐसी ऊर्जा क्या है कि ये एक प्रकार का अक्षय ऊर्जा है। अक्षय ऊर्जा कह रहे हैं का मतलब कभी समाप्त ना होने वाला ऊर्जा। ठीक है, तो ये आप अपनाएंगे तो जो है आपको देखने को बिजली बिल की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सूर्य के प्रकाश से ही चलेगा। ठीक है, सूर्य के प्रकाश से ये चलेगा तो बिजली बिल वगैरह की कोई दिक्कत नहीं होगा।
ठीक है, इस्टेब्लिश करने में वहाँ पर दिक्कत है, ठीक है, कि राज्य सरकार को आवेदन दो, इतने दिनों में ये करेंगे वो करे, आवेदन इधर उधर दो, ठीक है, तो वो थोड़ा दिक्कत जाता है। लेकिन एक बार अगर आपने कनेक्शन लगवा दिया तो फिर अब चलता ही रहेगा, ठीक है, बिना कुछ चार्ज के, जब तक सूर्य का प्रकाश है, और सूर्य का प्रकाश तो सदा नील है, जीवन भर है। चलिए, तो ये क्या है भाई, बस वही है, नाम से स्पष्ट है। उद्देश्य क्या है, उद्देश्य है कि सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन में वृद्धि करना, ठीक है। सौर ऊर्जा आजकल तो देखने को मिलेगा, आप जाएंगे जितने भी गांव वगैरह जाते हैं, ठीक है, गांव वगैरह में देखेंगे, ठीक है, तो वहाँ पर अगर जो पानी टंकी बन रही है उसके लिए अगर बिजली चाहिए तो वो सौर ऊर्जा का लग रहा है, या कोई सरकारी योजना आ रही है, सरकारी कुछ भी बन रहा है, मकान बन रहा है, ठीक है, सरकारी ऑफिसें बन रही है, तो वो डायरेक्ट सौर ऊर्जा से कनेक्शन दे रहे हैं, ठीक है, तो ये थोड़ा सही है, ठीक है। सौर ऊर्जा को क्या करना है, उसको बढ़ोतरी करना है, ठीक है, सौर ऊर्जा के उत्पादन, सौर ऊर्जा से बिजली के उत्पादन में बढ़ोतरी, सौर ऊर्जा से बिजली के उत्पादन में बढ़ोतरी, उत्पादन में क्या है, बढ़ोतरी, ये चीज़ें ठीक है। चलिए, लाभ किसको मिलेगा भाई, लाभ किसको मिलेगा, कोई भी हो सकते हैं, छत्तीसगढ़ का कोई भी नागरिक, छत्तीसगढ़ का कोई भी नागरिक, कोई भी नागरिक इस का लाभ ले सकते हैं, ठीक है, और 1 किलोवाट का सोलर पैनल लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए, एक है कृषक जीवन ज्योति योजना। चलिए, ये मैं थोड़ा इधर लिख देता हूँ क्योंकि स्पेस चाहिए। एक है क्या भाई, कृषक जीवन ज्योति योजना, कृषक जीवन ज्योति योजना। चलिए, याद रखेंगे प्रारंभ कब हुआ था, वो चीज़ें आपको याद रखनी है। पहली बातें 2 अक्टूबर सन 2009 को ये प्रारंभ हुआ था, यहाँ पे याद रखेंगे पहली बातें। दूसरी बातें, इसका उद्देश्य क्या है, ठीक है, उद्देश्य है कि कृषि पंपों के विद्युत खपत पर क्या है, छूट दी जाएगी कि भाई साहब अब जब किसान, ठीक है, देखिए हमारे छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो वर्षा पर आधारित क्या होती है, जो फसलें होती हैं, खासकर वर्षा पर आधारित फसलें। अगर वहाँ पर नहर की सुविधा तो अच्छी बात है, नहर हो गया तो फिर डबल फसल हो जाता है, लेकिन नहीं है नहर तो वर्षा तो भाई जुलाई से स्टार्ट होता है एक तरह से, अभी तो आया ही नहीं, अभी भी नहीं आया है। अभी कम से आज कौन सा तारीख है, 10 जून है, 10 जून है और अभी तक क्या है, बारिश नहीं आया है। अभी केरल में बारिश है, एक हफ्ते लेट चल रहा है, कहा जा रहा है कि 20 से 22 जून तक छत्तीसगढ़ में प्रवेश करेगी, 25 तक वो आपके रायपुर में आएगी, 25 से 27 जून तक सोच सकते हैं। रायपुर जो छत्तीसगढ़ रायपुर बलौदाबाजार वगैरह क्षेत्र है, 25 से 27, तो जून तो निकल गया, ऐसी है, मान के चल जुलाई है, तो जुलाई से जो है सितंबर अक्टूबर तक आपको देखने को मिलेगा पानी वगैरह वास्ते। लेकिन इसी बीच हम क्या करते, 3 फसलें लेते हैं, 3 फसलें, एक तो जो है रबी फसल होता है, खरीफ फसल होता है, और एक जायद फसल जो गर्मी के मौसम में। तो ये सभी फसलों के लिए हमेशा, और खासकर जायद फसलों के लिए तो पानी की जो हमेशा मात्रा चाहिए रहते हैं, ठीक है। तो नहर है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन जहाँ पर नहर है और पानी नहीं गिर रहा है तो आपको देखने को मिलेगा अब किसान क्या कर रहे हैं, पंप यूज़ कर रहे हैं, बोर करा रहे हैं,
और वहाँ से क्या करा रहे हैं, अपने जो है कृषि का उत्पादन कर रहे हैं। धान है, गेहूँ है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, और उसके लिए पंप चाहिए। पंप तो मिल गया। पंप के बारे में मैंने बात की थी, ठीक है, कि राज्य सरकार द्वारा 2 HP, 3 HP, 5 HP का एक रियायती दर पर आपको 2.5 जो है, किसी को कोई 10,000, किसी को 25,000, किसी समय 20,000, इस प्रकार से मैंने बताया था, ठीक है, बहुत पहले, कि पंपों में इस प्रकार से जो सिंचाई वाले पार्ट में मैंने बताया था, ठीक है। और पंप दे दिया गया तो इसका मतलब ये नहीं कि पंप के साथ साथ बिजली भी तो देना पड़ेगा भाई, ऐसे तो नहीं चलेगा। तो किसानों को पंप तो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, ठीक है, कुछ रियायती दर पर 2 HP, 3 HP, 5 HP का। साथ ही साथ इसी पंप को जो है, पंप पर क्या विद्युत खपत होगी, तो उसके लिए भी क्या की गई है, छूट दी गई है। तो कृषि पंपों के लिए विद्युत खपत की छूट दी गई कृषक ज्योति योजना के अंदर, जो स्टार्ट हुआ था 2 अक्टूबर 2009 में। ये याद रखेंगे। चलिए इसके अंदर हम बातें करते हैं। तो कृषि पंपों के विद्युत खपत पर छूट, ठीक है। चलिए, तो अब पंप चलाएंगे किसान द्वारा तो छूट दिए। लाभार्थी कितने हैं अभी? लाभार्थी की बात की जाए तो 5.81 लाख। कब तक? सितंबर 2021 तक ये आप डेटा देख पाएंगे, ठीक है। अब बिजली बिल में छूट क्या है, छूट किस प्रकार से दी जाएगी? छूट देखने को मिलेगा किस प्रकार से? तो अगर 2 HP का आप चला रहे हैं, 2 हॉर्स पावर, HP मीन्स हॉर्स पावर, 2 HP का चला रहे हैं तो 600 यूनिट जो है प्रति वर्ष पर ईयर, 600 यूनिट पर ईयर, 600 यूनिट पर ईयर आपको छूट दी जाएगी अगर आप 2 हॉर्स पावर की पंप चला रहे हैं, ठीक है। किसान द्वारा अगर 2, ये थोड़ा मैं दूसरे कलर में ही लिख देता हूँ भाई, चलिए यही कलर लिखने दो। चलिए 2 HP का पंप चला रहा है तो मैंने क्या कहा है, 600 यूनिट पर ईयर, 600 यूनिट पर ईयर क्या दी जाएगी, छूट दी जाएगी। अगर आप 3 HP से लेकर अगर 5 HP के बीच चला रहे हैं, 3 से 5, कोई 3 चला रहा है यदि कोई 5 चला रहा है, तो उसके लिए कितने, ठीक है, 7,500 यूनिट। साढ़े 700 यूनिट क्या हो गए, प्रति वर्ष, प्रति ईयर्स क्या दी जाएगी, छूट दी जाएगी। तो याद रखेंगे ये चीज़ें। कृषक जीवन ज्योति योजना, ये हुआ था 2009 में, ठीक है भाई, क्लियर है बातें? हो गए। चलिए अब बातें करते हैं कुछ चीज़ों के बारे में जो आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। कुछ आंकड़े, विद्युत पर आधारित आंकड़े, ये हो गया आपका पूरा जो है लगभग जितने भी योजनाएं थे, ठीक है, हम जितने भी योजनाएं थे वो लगभग देख लिए। जैसे कि योजनाएं हैं, हाफ बिजली बिल योजना क्या है, ये हमने बातें की। BPL एकल बत्ती कनेक्शन योजना क्या है, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, मुख्यमंत्री LED लैंप वितरण योजना, अटल ज्योति योजना, मोर बिजली ऐप योजना, MMS आधारित ई संपर्क जो सेवा, और फिर मोर छत मोर बिजली योजना, फिर हमने देखे कृषक जीवन ज्योति योजना। ये सारे योजनाएं हम देख चुके हैं। अब जो बात करेंगे वो क्या है, कुछ आंकड़े। तो विद्युत पर या बिजली पर, विद्युत पर आधारित आंकड़े,
आंकड़े, ये जो कि आपको याद रखने हैं। हालांकि स्टार्टिंग मुझे ये सब बताना, लेकिन ये आंकड़े वगैरह आपको लास्ट में याद रखना ठीक रहता है। चलिए, याद रखेंगे पहली बातें, विद्युत क्षेत्र, ठीक है, विद्युत क्षेत्र में जीएसडीपी, ठीक है, जीएसडीपी में भागीदारी 2022-23, 2000 कितना 22-23 स्थिर भाव पर, 2000 क्या है 22-23 कितने स्थिर भाव पर। देखिए ये सारी चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, जो कुछ कुछ वर्ड है जैसे, ठीक है, जीएसडीपी, ठीक है, जीडीपी तो इंडिया में हम बोलते हैं, ठीक है, स्टेट में जीएसडीपी बोलते हैं, ठीक है। स्थिर भाव क्या है, जीएसडीपी क्या है, जीडीपी क्या है, ये बातें हम अलग से हम करेंगे, ठीक है, वो आर्थिक सर्वेक्षण वाले पार्ट में हम बात करेंगे। फिलहाल आपको कुछ आंकड़े याद करना है भी, ठीक है। चलिए, यहाँ पर याद रखें, अगर भागीदारी देखा जाए, भागीदारी विद्युत क्षेत्र में जो विद्युत क्षेत्र की भागीदारी देखी जाए तो कब की 2022-23 के स्थिर भाव में तो कितना है भाई, 29 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 29,64,205 लाख, इतना क्या है भागीदारी है। याद रखेंगे वृद्धि प्रतिशत, वृद्धि प्रतिशत कितनी है, याद रखेंगे 11.14% कितनी हुई है, वृद्धि कितनी हुई है भाई 11.14%। और हिस्सा प्रतिशत देखा जाए तो छत्तीसगढ़ के जो हिस्से प्रतिशत में 10.87% है विद्युत के क्षेत्र में जीएसडीपी, ठीक है। एक चीज़ें और याद रखना पड़ेगा आपको कि प्रदेश में, याद रखने हैं, प्रदेश में कुल विद्युत उपभोक्ताओं की संख्या, ठीक है, 60.24 लाख है। और एक कब की बात है, ये वर्ष 2021-22 के जो वित्तीय वर्ष 2021-22 का डेटा है। अभी तक प्रदेश में कुल विद्युत उपभोक्ता, कहने का मतलब जो क्या कर रहे हैं, बिजली वगैरह यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जो बिजली वगैरह यूज़ कर रहे हैं, ऐसे विद्युत उपभोक्ताओं की जो संख्या है वो 60.24 लाख आपको देखने को मिलेगा। कब की बात है, 2021-22 में। क्लियर है चीज़ें। चलिए, दो 2021-22 के आपको और कुछ चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, जैसे कि कुछ फैक्ट हैं प्रदेश में, जैसे कि मैंने कहा, इसको लिख देता हूँ। प्रदेश में कुल उपभोक्ता ये आपको याद रखना पड़ेगा, जैसे कि मैंने क्या कहा, 60.24 लाख, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और इन उपभोक्ताओं में कौन कौन से हैं आपके, एक मिनट है, 8, 5, 13, 3 और 5, 2, 7, 8, चलिए देखिए, हाँ यहाँ पर आइए, प्रदेश में कुल उपभोक्ता आपको कितने नज़र आएंगे, 60.24 लाख। 60.24 लाख में आपको कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पर बीपीएल कार्डधारी वाले कितने हैं, बीपीएल कार्डधारी वाले
यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पर 28.15% BPL कार्डधारी वाला यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर आपको नज़र आएंगी घरेलू, इसी में आपको घरेलू उपभोक्ता जो आपको कितना 53.17% ये यूज़ कर जाते हैं। इसी में गैर घरेलू ये यूज़ कर जाते हैं 6.27%। औद्योगिक में यूज़ होता है, औद्योगिक, ठीक है, जो फैक्ट्री वगैरह है उसमें होता है 0.61%। और कृषि में होता है 8.19%। ठीक है, चलिए ये 0 पॉइंट कितना है भाई 0.61%। चलिए, तो आपको क्या करना है, ये डेटा याद रखना है। ये BPL कार्ड वाले, घरेलू वाले जो है, गैर घरेलू वाले, औद्योगिक वाले और कृषक वाले। ठीक है, ये सभी के क्या है, ये डेटा है। चलिए, ये डेटा आपको याद रखनी है। तो 60.24 लाख में ये पूरा डेटा आपको देखने को मिलेगा। चलिए, और कुछ अन्य बातें मैं यहाँ कर लेता हूँ। कुल स्थापित विद्युत क्षमता आप जानते ही हैं, कुल स्थापित विद्युत क्षमता कितनी है भाई 2984.70 मेगावाट। आप जानते हैं, ये मैं पढ़ा चुका हूँ। राज्य का विद्युत का उत्पादन, याद रखेंगे, विद्युत का उत्पादन 17,953 मिलियन यूनिट क्या हुआ है भाई, ये उत्पन्न हुई है। याद रखेंगे प्रति व्यक्ति बिजली खपत, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है। प्रति व्यक्ति बिजली खपत लगभग 1072 यूनिट से प्लस, यूनिट से अधिक। ठीक है, तो 1072 आप मान सकते हैं। चलिए, विद्युत लाइनों की लंबाई याद रखेंगे, विद्युत लाइनों की लंबाई छत्तीसगढ़ में, ठीक है, विद्युत लाइन जो लाइन ले गए ना भाई, ठीक है, जो आपकी खंभे से खंभे लाइन ले गए हैं, वायर ले गए हैं, उसकी जो लंबाई है, ठीक है, 3,68,734 किलोमीटर। और ये डेटा है सितंबर 2022 का, सितंबर 2022 का, याद रखेंगे। तो ये कुछ फैक्ट बातें हैं जो आपके क्वेश्चन में, आपके जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो विद्युत पर आधारित आंकड़े याद रखेंगे। विद्युत क्षेत्र पर GSDP की मैं बातें कर रहा हूँ, तो GSDP में भागीदारी 2022-23 स्थिर भाव पर, ठीक है, 29,64,205 लाख, वृद्धि दर 11.14, हिस्सा 10.87%। प्रदेश में कुल विद्युत उपभोक्ता की संख्या, जैसे कि ये मैंने बताया, वो यहाँ पर भी बताया, ठीक है, 60.24 कितना है लाख 21,22। तो BPL कार्ड वाले इतना, घरेलू, गैर घरेलू, औद्योगिक में, कृषि में कितना यूज़ होता है। फिर कुल स्थापित विद्युत क्षमता 2,984, ये मैं पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, विद्युत का उत्पादन, ठीक है, 17,953 मिलियन यूनिट हुआ है। प्रति व्यक्ति बिजली खपत कितना करता है, लगभग 1,072 यूनिट। और बिजली लाइनों की जो लंबाई है, खंभे से खंभे बिजली ली जा रही है, उसकी लंबाई छत्तीसगढ़ में
3,68,734 किलोमीटर यहाँ पर देखने को मिलेगा 2022 तक। ठीक है, चलिए, तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो देखिए भाई, आपका जो विद्युत वाले जो पोर्शन हैं वो एक तरह से यहीं हो जाते हैं समाप्त, क्योंकि विद्युत वाले पोर्शन का आज तीसरा भाग था और बोल सकते हैं अंतिम भाग था। ठीक है, तो तीसरे भाग अंतिम भाग में क्या हो जाता है, आपका समाप्त हो जाता है। तो विद्युत हो गया आपका ख़त्म। अब जो बाकी है वो देखेंगे क्या बाकी है, क्या और हम पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये जियोग्राफी तो लगभग ख़त्म होने के कगार में है, ख़त्म ही हो गया है। ठीक है, लास्ट एंडिंग बचा है, तो देखते हैं क्या देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल तो ये आपका हो गया है पूरी तरह से समाप्त आपके थर्ड पार्ट में। चलिए फिर चलते हैं, आप लोगों से फिर मुलाकात होगी कब, नेक्स्ट क्लास में। हो सकता है नेक्स्ट क्लास कुछ हो, ठीक है, जो भी टॉपिक हो नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे आगे की बात। आज था थर्ड क्लास और थर्ड क्लास पूरा हो जाता है समाप्त। तो योजनाएं बाकी थी, कुछ आंकड़े बाकी थी जिसको आपको याद रखना है। चलिए, थैंक यू गाइस, थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम और उस क्लास में हम आगे की बातें करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक, नया टॉपिक हम लाएंगे। धन्यवाद।